जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम अमित शाह है। ये स्पेशली वीडियो मैं इसके लिए बनाने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले जो जीतो का कार्यक्रम हुआ था वो किस तरीके से ये लोग आयोजित करते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे। अगर जो आप जीतो से मेंबर हो या मैट्रिमोनियल जैसे प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट कर रहे हो या सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से ये लोग बिहेवियर करते हैं और क्या क्या होता है वहाँ पे। आपको पता है कि हम कोई भी प्रोग्राम मैट्रिमोनियल प्रोग्राम जैसे में जाते हैं तो बेसिक मकसद होता है कि लोगों से इंटरैक्ट करना, कम्युनिकेशन करना और कॉन्टैक्ट्स बढ़े तो उसके साथ में बातचीत करना। बट ये प्रोग्राम इस तरीके से था कि जीतो के ही अंदर के अंदर जो लोग हैं वो ही अपने में सेलिब्रेशन करने में लगे थे, ना कि मेंबर्स को जो है इंकरेजमेंट करने को लगाए थे। फर्स्ट 3 आवर्स जो है उन्होंने इतना टाइम पास किया है, क्लियरली बोलूंगा मैं कि उन्होंने पेड स्पीकर्स को बुला के उन्होंने जो है कोई भी कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया, ताकि इतना सफिशिएंट टाइम था कि एक एक मेंबर आगे आके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकता था। ओके, सेकंड पॉइंट, जहां पे उन्होंने कांटेक्ट करवाना चाहिए था तो उन्होंने वो सारे रास्ते बंद रखे। इवन जो रजिस्ट्रेशन के लिए मेंबर्स लोगों को लिंक भरवाई गई थी, उसके बाद में जो लिंक देखा जाता है वो उन्होंने जो कांटेक्ट करने की लिंक से उसमें भी रिस्ट्रिक्शन रखा है कि मतलब 5 जन से ज्यादा आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। आप मुझे बताइए दोस्तों, 2500 रुपये एक जन का लिया, तकरीबन 200 जन आए थे, 5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया गया। उन्होंने क्या किया? बिल्कुल ही सीट के पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि 19 बैग्स पड़ी थी गिफ्ट हैम्पर की। आपके पैसे और मेरे पैसों से उन लोगों ने एंजॉय किया है, एक दूसरे को गिफ्टिंग देके, एक दूसरे को अवार्ड देके। मैं बोलता हूं खाली ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स कॉपी भी सारे कैंडिडेट्स की लोगों के पास होती थी तो वो लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते थे। यहां पे हम कम्युनिकेशन करने आए थे, लोगों को मिलने आए थे। इन लोगों ने आपस में इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसका नाम है जीतो। अपने आप में जीतते हैं वो लोग। आपके और मेरे पैसों से इन लोगों ने एंजॉय किया है, बाकी कोई ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया है। जब भी आफ्टर द लंच मुझे बाहर भेजा गया, मुझे बोला कि अब भी आपका काम हो गया, आप बाहर चले जाइए, प्लीज गेट आउट। मैं नर्वस होके रोते हुए मुंह से बाहर चला गया। 1 मिनट सोचने के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे अंदर जाना है, मैं बाहर बैठ जाऊंगा। शायद कोई मेरे से डायरेक्ट बात करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुआ था। एंड मोमेंट पे कंफर्मेशन दिया उन्होंने तो मेरे से वो भेदभाव करने लगे, मेरे को गेम में एंट्री नहीं दी गई। मैं सारी चीजों को समझ रहा था, मैं आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहता था। बट जब ही सारा गेम खत्म हो गया, मैं बाहर खड़ा रहा। मैं कोई मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो मैं बात करूंगा ये सोचते हुए। दिल में तो बहुत सारा नर्वसनेस था कि मैं किससे क्या बोलूं। जिसको कंप्लेंट कर रहा था वो बोल रहे थे कि अर्चना जी का डिसीजन है वो, और अर्चना जी ने अगर जो डिसीजन लिया है तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। आई डोंट नो कि अर्चना जी का क्या स्टेटस है वो जीतो में, और ऐसे कौन से राइट से जो मुझे साइड में बुलाया गया और बोला कि आपको बोला गया है कि आपको यहां पे नहीं आना है, गेट आउट। क्लियरली बोला, सिक्योरिटी इसको धक्के मार के बाहर निकालो। ये कौन सा वर्ड है? कोई भी समाज इस तरीके से इंसल्ट नहीं करता है। सिक्योरिटी इसको धक्के मार के बाहर निकालो। मैडम अर्चना, हम वहां पे खाना खाने नहीं आए थे 2500 रुपए का। हम वहां पे हमारे लिए आए थे, हमारा लाइफ पार्टनर ढूंढने आए थे, ना कि तुम्हारे ये 2500 रुपए का कार्यक्रम इंजॉयमेंट करने आए थे। मेरा सवाल वो नहीं है कि 2500 रुपया क्यों लिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपने क्या फैसिलिटी दी मेंबर्स को इस 2500 रुपए में? आपने तो उतना तक अलाउड नहीं किया कि मेंबर्स एक दूसरे के साथ में, कैंडिडेट्स जो है बात कर सके एक दूसरे के साथ में। हमारे पास में कोई भी जो है लिंक के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है। वो लिंक को क्लिक करने पर भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं ओपन हो रहे। हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सामने आगे से कि भाई उनको नंबर दो हमें, और उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन है कि 5 जन से ज्यादा नंबर नहीं ले सकते हो। आप मुझे बताओ कि कौन सा ये रिस्ट्रिक्शन है ये, और कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है?
हर कोई अपनी सिक्योरिटी जानता है, कोई लड़का किसी लड़की के पीछे नहीं लगा हुआ रहता है। कॉन्टेक्ट नंबर मिलने के बाद कोई किसी के घर के नीचे नहीं खड़ा रहता है। लड़के ने लड़की को ना बोल दिया या लड़की ने लड़के को ना बोल दिया तो कोई पीछे नहीं लगता है। आपको इतनी ट्रांसपेरेंसी तो रखनी चाहिए कि मेंबर्स एक दूसरे को कांटेक्ट कर पाए। आपने गेम के पीछे इतना टाइम बर्बाद किया कि मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाए। पूरे 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आप लोगों ने जनरेट किया, 2500 के हिसाब से उससे ज्यादा किया आप लोगों ने, लेकिन मेंबर्स को एक भी फैसिलिटी नहीं दी। और मेरे जैसे मेंबर्स को आप लोगों ने इंसल्ट किया, गेट आउट, सिक्योरिटी को बुलाओ, ये सारी चीज करके कहां शोभास्पद देता है। आप अपने आप को जैन बोलते हो, इससे अच्छा तो अदर कम्युनिटीज वाले भी किसी का इंसल्ट नहीं करते। आपकी जगह पे नहीं बैठे थे, हम वाड़ी में थे और एक सामाजिक प्रोग्राम में थे। समाज को आईना दिखाने वाले, क्या सच है क्या गलत है, वो लोग इस तरीके से हरकतें करेंगे तो समाज को आप लोगों के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। आप लोगों ने कोई काम नहीं किया जिससे हम लोग एप्रिसिएशन कर सके। और मेंबर्स, जीतो के मेंबर्स, प्लीज जो वीडियो है लोगों तक पहुंचाओ, उनकी एक्टिविटीज जो है लोगों तक पहुंचाओ। ये प्लेटफॉर्म जो है खाली बिजनेस के लिए है। आप समाज सेवा के नाम पे खाली बिजनेस मॉडल खोल के बैठे हो। अगर जो कोई भी मेंबर किसी के पास में भी आया होगा और जिसने बोला हो कि आपको किसी से बात करनी है, हम करवाते हैं, मैंने किसी से मुंह से नहीं सुना, खाली एक ही जन से मैंने सुना है, बसंती जी। उन्होंने 4-5 मेंबर्स के पास में गए और उन्होंने पूछा कि किसी से बात करनी है। आप लोग 10-15 मेंबर से ज्यादा थे, लेकिन किसी ने भी वो एफर्ट नहीं डाला एक दूसरे को कांटेक्ट करवाने के लिए। उल्टे का आप लोगों ने ऐसी हिडन पॉलिसी रखी जिससे मेंबर्स कांटेक्ट ना कर पाए। जो सामने से बात करने आवे उसको साइड में बुला के तुमने इंसल्टिंग किया। उसके अलावा आपने कुछ काम नहीं किया। मैंने बहुत एक दिन पूरा लिया, 2 घंटा 3 घंटा, लोगों की रिंग बज रही है, फोन नहीं उठा रहे। जो फोन उठा रहे उसके पेड एम्प्लॉई है जो बोलते हैं कि सर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ जो इंसल्टिंग हुआ, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, और उनकी जो एक्टिविटीज जो है जो कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो माइक्रो लेवल पे है, जो मैं डिस्कस करना नहीं चाहता हूं। मैंने सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की हुई है, लेकिन मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ सवाल इतना है और मुझे सिर्फ सवाल का जवाब इतना चाहिए, क्या आप लोगों ने हमको इंसल्ट करने के लिए बुलाया था कि हमको गेट टुगेदर में लोगों को मिलवाने के लिए बुलाया था? हम भी, कोई भी हो, किसी का भी इंसल्ट जो है कोई बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा हो। आपको इंसल्ट करने का कोई राइट्स नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये वीडियो के बाद जीतो के कोई भी जो है, जो अथॉरिटी पर्सन है, इस टॉपिक के ऊपर, अर्चना जी के ऊपर बिल्कुल ही एक्शन लेंगे। और अगर जो मेरी बातों में सच्चाई नहीं है तो उस दिन का सीसीटीवी कैमरा चेक करो और सारा का सारा जो है आपको फैक्ट, हकीकत जो है वो पता चल जाएगी। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जीतो के सभी मेंबर्स को आइंदा कभी किसी का इंसल्ट मत करो। आप अगर जो इज्जत नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी किसी का इंसल्ट इस तरीके से मत करो ताकि उनको वीडियो बना के लोगों को जो है बताना पड़े। आप 5 लाख रुपया आपने रेवेन्यू जनरेट किया है और जो है आपने कोई फोकट में प्रोग्राम नहीं रखा था वो चीज में, और इतनी कोई अच्छा फैसिलिटी मेंबर्स को नहीं दिया है आप लोगों ने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय जिनेंद्र। और मेरा मकसद वो नहीं था कि किसी को आहट पहुंचाना, बट आप लोगों को मेरे साथ जो हुआ वो हकीकत आप लोगों को सामने रखना, वो मेरा मकसद था। जय जिनेंद्र एंड विच्छामी डुकड़ा।